हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करते हैं हमारी DSSB की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मेरे पास पर्सनल में मेल पर भी कमेंट आए हैं जिसमें बच्चों ने अपने रिव्यूज़ दिए हैं कि उनका कैसा रिजल्ट रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 कैसा रहा है। तो मेरे पास जो मेल पर कमेंट आए हैं ना, मतलब मेल पर जिन्होंने अपने मुझे रिव्यूज़ शेयर करे हैं, मोस्टली बच्चे वो हैं जिन्होंने वो मिनिमम क्राइटेरिया मतलब कि 40% मार्क्स स्टैट्स का उन्होंने कवर कर दिया है। क्योंकि एक एक किसी लड़की ने शायद मुझे कमेंट किया है यूट्यूब पे, उसने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया है रिगार्डिंग देयर रिजल्ट, रिगार्डिंग देयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो हम लोगों ने बोल दिया कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, एडवांस है, मगर वहीं पर उन्होंने कभी भी जो पेपर बनता है तो वो ऐसे बनाया जाता है कि लोग बच्चे जो थोड़ा पढ़कर आए होंगे या फिर जिन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, काफ़ी अच्छे से जिन्होंने कर लिया है, तो वो 40% तो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल कर ही सकते हैं। ठीक है, तो पेपर कुछ इस हिसाब से बनता है। फिर जब कट ऑफ हाई जाने की बात होती है तो फिर ये होता है कि अब उससे अगर आपको अबव नंबर लाने हैं तो उसमें आपने और थोड़ी एडवांस लेवल की पढ़ाई करी हो। मगर लेकिन अगर जितना आपका सिलेबस आपको पता है, सिलेबस तो देखो कोई मेंशन है नहीं, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हो जाता है क्योंकि सिलेबस कोई मेंशन नहीं है। सिलेबस हम लोगों के पास हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हुए बनता है स्टार्ट्स का। ठीक है, अगर आप JSO के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसमें थोड़ा बाइफिकेटेड सिलेबस है। जो टॉपिक्स हमने रिवाइज करे थे वो JSO के क्वेश्चंस भी थे। ठीक है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एट्रीब्यूट ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी थी वो आपके 2015 और 2019 के पेपर को देखकर ही वो टॉपिक्स कराए गए थे। ठीक है, अब जैसे कि ये था कि मैम जो वो टॉपिक करे थे वो नहीं आए थे, आप लोगों ने ही मुझे बोला था कि मैम ये टॉपिक करा दो, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व किया था ताकि, और उसके साथ साथ जो टॉपिक आया था फिर वो हमें ब्रीफली पढ़ना पड़ा था। और जब इन फ्यूचर जब पढ़ेंगे तब थ्योरी के वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो इस बार के पेपर में आए थे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ये है कि अगर आप जब आंसर की आ जाएगी तो आप लोगों को अपना क्वेश्चन पेपर तब मिलेगा, उससे पहले तो क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा नहीं। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्या होता है, टाइम का जो प्रेशर होता है उसमें हमें आते हुए क्वेश्चन भी नहीं हो पाते हैं। एक बच्चे ने एक लास्ट सेक्शन ही छोड़ दिया था क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है। इस पेपर में ज़्यादातर टाइम मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम है, वरना अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो तो वो क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस इतने भी टफ नहीं है अगर किसी से प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था। थ्योरी पार्ट टफ था मगर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए थे वो इतने टफ नहीं आए थे, वो ईजी आए थे। ठीक है, तो 40 नंबर उन ईजी क्वेश्चंस के बेसिस पे आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टैट्स के हिसाब से अगर ओवरऑल सब बच्चों का देखा जाए तो 40% का क्राइटेरिया, अगर मेरे पास जो कमेंट्स आए हैं उनके रिव्यूज़ देखूं तो अगर 90 बच्चे हैं तो उनमें से वो 20 बच्चे होंगे या मैक्सिमम हम 25 मान लेते हैं जिन्होंने 40% क्राइटेरिया फुलफिल किया है। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को भी अपने कमेंट शेयर करना, मुझे बताना कि आपका रिजल्ट कैसा रहा है, उसके बेसिस पे ही कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि क्या बनेगी। जैसे कि पिछली बार 92 थी तो हम 92 से नीचे तो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, चाहे पेपर टफ भी आया है मगर हम अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये नहीं कि हम 80 मान लेंगे, हम 100 to 110 जर्नल वालों की मानकर चलेंगे कि इतना हो सकता है। ठीक है, अगर पेपर वालों की प्रीवियस ईयर से टफ आया है तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 92 या 90 से 100 हो सकता है, मगर बिलो 90 नहीं होगा। क्योंकि अगर दिखाया सोचा जाए तो आपके, अगर किसी का बेसिक बोला हुआ है कि आपके स्टैट्स में 40 नंबर आ जाने चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया ये है, तो 40 अगर इसमें हो गए तो फिर ये भी चलेगा कि ना पेपर 1 है जो कट ऑफ आपकी बढ़ाएगा। तो काफ़ी बच्चे हैं जिनके पेपर 1 में 80, 60 ऐसे नंबर बन रहे हैं, तो अगर उनके 60 वहाँ बने, 40 वहाँ बने तो वो 100 बना देंगे, तो उसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगी। ठीक है ना, कट ऑफ में ये तो है कि स्टैट्स का मिनिमम आए, मगर जो कट ऑफ बनती है वो ओवरऑल सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिला के बनेगी। तो दोनों को मिला के अगर मान लो बच्चों के 40-40 ही आए हैं स्टैट्स में और वहीं पर पेपर 1 में बच्चों के 60, 70, 80 ऐसे आ गए, तो ओवरऑल नंबर बच्चों का 100, 110 ऐसे बन जाएगा। और जहाँ पर 100, 110 काफ़ी बच्चों के आ गए वहीं पर कट ऑफ उसी लेवल के हिसाब से सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पेपर 1 में भी लो आ रहे हैं और इसमें 40 हो रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ सेट होती है। तो पेपर 1 तो बच्चों ने अपना रिव्यू जो दिया है उसमें पेपर 1 सबके ही अच्छे गए हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है पेपर 1, ठीक है, तो उनके वो पेपर
ईजी है, क्योंकि अगर आप और लेवल ऑफ एग्ज़ाम देखोगे DSSB का, उसके कंपैरिजन में पेपर 1 इनका थोड़ा मॉडरेट था, क्योंकि वो स्टैट्स हाई रखते हैं, ठीक है। मगर स्टैट्स में वो इतना ज़रूर रखते हैं कि बच्चा 40 नंबर, मतलब मैक्सिमम बच्चे 40 तो इतने ले आएँ या 40 के आसपास ले आएँ, ताकि वो कट ऑफ, मतलब वो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो फुलफिल कर दें। तो अभी तक तो आपकी एक्सपेक्टेड यही है कि आपका 100 to 110, मैंने आपको ये तो एग्ज़ाम होने से पहले ही बोल दिया था कि प्रीवियस ईयर 92 थी, तो इस बार आपकी 100 to 110 हो सकती है, ठीक है। अगर अब जैसे पेपर सब टफ बता रहे हैं, मगर अभी हमें पता है कि जितने मेरे चैनल पे बच्चे हैं वो टफ बता रहे हैं, मगर ओवरऑल और भी काफ़ी बच्चे हैं, और भी सेंटर्स थे जहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, उनमें भी कुछ बच्चे होंगे। तो अगर ये सारे बच्चे वो होंगे जिनके नंबर 40 अबव आए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से उनकी क्या होती है, कट ऑफ सेट हो जाएगी। अभी तक के लिए तो ये है कि मिनिमम बच्चे हैं जिनके 40% क्रॉस हुआ है स्टैट्स में, तो उसके हिसाब से तो आपकी कट ऑफ यही मान लो कि 195 105 इतनी होगी, ठीक है। मगर आप लेस देन 90 नहीं लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर पिछली बार जब 2019 में था तब भी ये हुआ था कि लीनियर प्रोग्रामिंग आ गया, मैट्रिक्स आ गया, तब भी यही चीज़ हुई थी कि पेपर लेवल अलग आ गया, स्टैंडर्ड चेंज कर दिया है, तब भी उन्होंने क्राइटेरिया कट ऑफ का 92 रखा था, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे जिनका, कुछ क्या काफ़ी बच्चे होंगे जिन्होंने वो कट ऑफ सेट करी थी, ठीक है। तो अगर इस बार भी अगर ये एडवांस बना है तो आप इससे बिलो नहीं जा सकते, 92 से अबव ही लेकर चलो। बिलो वाले अगर हैं तो वो तो अब बाई चांस अब देखते हैं कि बच्चों का पिछली बार से भी अगर मार्क्स कम बनते हैं सबके, तो कट ऑफ लो हो सकती है। अदरवाइज हम इतना तो मिनिमम मान के चलेंगे। तो आप सब लोग अपना देखो, निकाल के कैलकुलेट करके देखो कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अब देखो स्टैट्स तो ये मान लो कि 40 कर ही दो, उनमें तो 40 हो ही जाए, उसके बाद बस आपका पेपर बने कि उसमें अच्छे आ जाएं आपके, और ताकि आप कट ऑफ को क्रॉस कर सकें। ये तो आपका जनरल कैटेगरी का। इसी के हिसाब से अब आपको पता है कि जो बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके इससे थोड़े थोड़े कम होते चले जाएंगे। तो एक दूसरी मैंने वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कट ऑफ दिखाई है, उसमें मैंने रिजर्वेशन वाली कट ऑफ भी दिखाई है, तो उससे आप कुछ 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड कर लेंगे तो आपके इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब सेट हो सकती है कि इतनी होगी। तो ये था आपकी क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे क्राइटेरिया है, क्या मार्क्स, कितने मार्क्स पे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। अब बाकी हमारा जैसे JSO का बच्चे पूछ रहे थे कि मैम उसमें मतलब कौन, एक तो राजस्थान का पूछ रहे थे, तो राजस्थान में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो उत्तराखंड वाला है उसमें खाली वो लोग कर सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है, या फिर जिन्होंने 10th एंड 12th उत्तराखंड से करी है। उस वाली वैकेंसी में खाली वही लोग एप्लीकेबल हैं, मगर राजस्थान वाली में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी JSO अपकमिंग कट आपकी यही है एक वैकेंसी, और जो कि हर साल आती है, तो इसलिए ये वाली कट ऑफ, ये वाली वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। बाकी DSSS भी आपको पता है 2019 से 2024 में अब आई है। अब नेक्स्ट कब आएगा ये अब पता नहीं, टाइम लगेगा, मगर JSO आपकी सबसे अपकमिंग वैकेंसी है, जिसमें नंबर ऑफ सीट्स मैक्सिमम अच्छी खासी मतलब ठीक रहती है, और सिलेबस पैटर्न भी उसका अच्छा है। थोड़ा सिलेबस क्या है उसमें आपको पता है कि ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं बहुत सारे, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बाय बाय टाटा, कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। साथ ही हम PGD कॉमर्स का अब अपना बैच इन द सेंस कि मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूँगी। हम नए नए टॉपिक, मतलब मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूँगी हमारे DSSB PGD कॉमर्स के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू गाइस सून, टेक केयर।